देखिए, जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लॉरेंट्ज़ फोर्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टॉपिक है जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, उसका नाम है लॉरेंट्ज़ फोर्स। जब हम बात करते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स की, तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मोशन में है, तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी होगा और वही फोर्स ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी, ये वाइस वर्सा कंपोनेंट है। तो एक चार्ज पार्टिकल उसको मूवमेंट कराया, अब मूवमेंट कराया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या है, एफ वेक्टर है तो क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुत घिसा पिटा फार्मूला है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबने पढ़ा है, बड़ा अच्छे से न्यूमेरिकल भी करे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो स्टैटिक चार्ज है, तो उसके ऊपर क्या लग गया फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। और अगर मोशन में तब भी फोर्स तो यही लगेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। वेलोसिटी चार्ज जो मूव कर रहा है, चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का कोई इफेक्ट इसके ऊपर आने वाला, मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है। अब दूसरा, चार्ज अगर मोशन में है तो एक और इफेक्ट आएगा, क्यू वी बी साइन, सही है। क्या मैं इसको ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं, क्यू वी वेक्टर क्रॉस, क्योंकि वी बी साइन थीटा को ये लिख सकते हैं हम, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पर अगर इनको हम कंबाइन करें तो जो फोर्स है वो आएगा एफ ई वेक्टर और ये आएगा एफ। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी अपना, ये दोनों ही अपने क्या लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ वेक्टर सही है। ये जो फॉर्मूला बना, ये नेट वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव्स इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए कि मैं किसी चार्ज पार्टिकल, लेट से प्रोटॉन को, कौन सा चार्ज पार्टिकल, ये डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये क्या डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इनसाइड द प्लेन ऑफ। और अगर मैंने इसके अंदर एक प्रोटॉन इंसर्ट कर दिया, कौन इंसर्ट कर दिया, तो ये डायरेक्शन जो इसकी रहेगी रोटेशन की रहेगी, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नेटिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्रोटॉन इन मैग्नेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन छोड़ोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रही है। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स का मतलब, जब लॉरेंट्ज़ फोर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कंबाइन इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, और जो कंबाइन इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ पर ओवरऑल फोर्स, बेटा मैडम से बात करो, वहाँ पर ओवरऑल फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ये 100%। अब इसके बाद में जो पढ़ाने जा रहा हूँ पाम रूल है। कौन सा रूल, फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। चलिए, यहाँ पर हम जिस रूल को पढ़ रहे हैं ये पाम रूल है। ये पाम रूल ढंग से लग नहीं पा रहा,
पाम टूट गया। अब ठीक है, ठीक है। तो ये रूल क्या है, पाम रूल है। ये क्या पता करता है, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड पता करना है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको करंट डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, थंब उस डायरेक्शन में चला गया। मैग्नेटिक फील्ड पता है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में चले गई। तो आपको दो चीज़ों डायरेक्शन मिल गई, एक आपको मिल गई डायरेक्शन ऑफ करंट, एक आपको मिल गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, एक आपको मिल गई डायरेक्शन ऑफ। तो जो फोर्स है वो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, ये पाम के सेंटर से बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द पाम। अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है तो ये तो दोनों कंडीशन में, लेकिन आप देखो करंट बदल गया, करंट इधर है तो फोर्स इधर, करंट इधर चला गया तो फोर्स, बात समझ में आ रही, करंट इधर इधर आ गया तो फोर्स, करंट इधर चला गया तो फोर्स। तो जिधर की तरफ आपका डायरेक्शन होगा पाम का, उससे सामने की तरफ कौन लग रहा होगा, फोर्स अप्लाइड। क्या फोर्स आसानी से निकल सकता है इस तरीके से? तो पाम रूल के थ्रू आप बड़ी आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पाम रूल के थ्रू बड़ी आसानी से आप द वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो दिस इज द राइट हैंड पाम रूल, ये भी क्लियर सबको? 100% नोट डाउन कर लीजिए। इट्स यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किस पे काम करता है? ये काम करता है पता करने के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या क्लियर है? 100% नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक यहाँ तक का सभी को क्लियर होगा। और इस तरीके के और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो MP09 का जो चैनल है फिजिक्स MP09 सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। और इसके अलावा इस तरीके के सिक्वेंशियल लेक्चर देखना चाहते हैं तो विघ्न एजुकेशन ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वहाँ पर जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस ऐप को डाउनलोड करके पूरे कंटेंट को थॉरोली स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।